Let me connect to lecture number 04 of Laplace transform. So here we are studying gamma function. फिर से वही चीज देखते हैं, गामा फंक्शन y क्यों पढ़े। सो हमने देखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to n if n is a fraction. So here we have to find Laplace transform of t raised to 3 by 2 where 3 by 2 is a fraction. So proceed करते हैं according to formula. तो gamma function of 3 by 2 plus 1 upon s raised to 3 by 2 plus 1. So gamma function of 5 by 2 upon s raised to 5 by 2. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम अब शुरू होती है। हमने फॉर्मूले में पुट करके आगे तो चले गए, बट वी डोंट नो व्हाट इज गामा फंक्शन ऑफ 5 by 2. Okay, we don't know what is gamma function of 5 by 2. So we take the help of gamma function and its properties. It says gamma function of n plus 1 is n into gamma function of n, and gamma function of 1 by 2 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखेंगे, इज रूट पाई. Gamma function of n plus 1 is n gamma function n, and gamma function of 1 by 2 is root pi. So we now we will solve gamma function of 5 by 2. इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है 1 प्लस समथिंग. सो अगर यहाँ से रिलेट करें तो हमारा n 3 by 2 है, n plus 1 और n plus 1, n is 3 by 2. So 3 by 2 gamma function of 3 by 2. Again we will do a simple thing, 1 by 2 plus 1. Up here our n is 1 by 2. If we compare with this, so it will become 3 by 2 1 by 2 gamma function of 1 by 2. We already know gamma function of 1 by 2 is root pi. So our gamma function of 5 by 2 becomes 3 by 2 into 1 by 2, 3 by 4 into root pi. So we will apply this solution. 3 by 4 s की power 5 by 2 into root pi. So this is our answer. तो हमने देख लिया गामा फंक्शन क्यों हमें पता होना चाहिए, एंड गामा फंक्शन क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो दिस इज मतलब ये डिनोशन है गामा फंक्शन का, दिस थिंग गामा फंक्शन. तो गामा फंक्शन ऑफ n plus 1 इज n गामा फंक्शन n. तो यहाँ पे ट्रिक क्या है कि जो भी हमारा n होगा यहाँ पे जो भी है उसको पहले n plus 1 लिखेंगे, आपका ये आएगा. फिर जो n है उसको हम कोशिश करेंगे 1 प्लस समथिंग लिखें, और उसको फिर हम लिखते जाएंगे. आखिरी में सिर्फ गामा फंक्शन के अंदर हमारा 1 by 2 होना चाहिए, क्योंकि हमको सिर्फ वही प्रॉपर्टी पता है. तो जैसे 1 by 2 होगा उसको हम रूट पाई लिख देंगे, इसको हम आंसर में लिख सकते हैं. क्या करेंगे, पहले 1 प्लस एन के फॉर्म में लिखेंगे जो भी गामा फंक्शन के अंदर होगा, फिर उसको फिर से जो भी आएगा उसको फिर से 1 प्लस एन के फॉर्म में लिखेंगे. तब तक लिखेंगे जब तक सिर्फ गामा फंक्शन के अंदर 1 by 2 ना बच जाए. So let's see example number 2. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रूट टी. इसको तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं 1 by t, वेयर 1 by t इज अ फ्रैक्शन. हमारे दिमाग में एकदम बत्ती समझनी चाहिए गामा फंक्शन. तो गामा फंक्शन ऑफ 1 by 2 अपॉन s रेज टू 1 by 2 plus 1 3 by 2. यहाँ तो हमको फर्दर सॉल्व ही नहीं करना, इस तो हमें पता है. तो रूट पाई अपॉन s 3 by 2. यहाँ पे हम एक चीज मिस कर रहे हैं, गामा फंक्शन 1 हमारा फॉर्मूला क्या होता है, गामा फंक्शन ऑफ n plus 1 अपॉन s रेज टू n plus 1. हमको n plus 1 के फॉर्म में लिखना जो भी हमारा n है, दिस इज अवर n. सो 1 by 2 plus 1, एंड गामा फंक्शन ऑफ 1 by 2 plus 1 को हम कंपेयर करें n plus 1 से,
So n gamma function n, so 1 by 2 gamma function 1 by 2. So this is our complete answer.